हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 11 अजंता और एलोरा, अजंता एंड एलोरा, जो कि पुस्तक अनमोल कक्षा 3 का एक पाठ है। पढ़ते हैं बच्चों इसके बारे में। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता गुफाएं लगभग 30 गुफाओं का समूह है, जो प्राचीन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई थी। इन गुफाओं में अद्भुत चित्रकला और मूर्तिकला देखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमें अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में बताया गया है, जो कि भारत में है और महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में पड़ती हैं। और जो अजंता गुफाएं हैं, इसमें 30 गुफाओं का समूह है और यहाँ पर प्राचीन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यह बनाई गई थी। और ये जो गुफाएं हैं, इसमें बहुत अद्भुत चित्रकला और मूर्तिकला देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं चित्रित की गई है, जो हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। एलोरा गुफाएं अजंता से थोड़ी दूर स्थित है और इनमें लगभग 34 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित चित्र और मूर्तियां हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुफा कांची है, जिसमें भगवान शिव की मूर्तियां और चित्र हैं। एलोरा की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई थी और इनकी वास्तुकला अद्वितीय है। इन गुफाओं की दीवारों पर चित्रकला और शिल्पकला का बहुत सुंदर रूप देखने को मिलता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं आज भी लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन गुफाओं का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन गुफाओं को मैथोम द्वार विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर हमें आगे बताया जाता है, ये जो है भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को चित्रित करती है और हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलता है। जो एलोरा गुफाएं हैं, वो अजंता से दूर स्थित है और इसमें 34 गुफाएं हैं और गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे चित्र और मूर्तियां भी दी गई हैं। यहाँ सबसे प्रसिद्ध गुफा जो है कांची है और जिसमें भगवान शिव की मूर्तियां और चित्र भी बने हुए हैं। जो एलोरा की गुफा हैं, उन्हें चट्टानों से काट कर फिर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो गुफाएं हैं, उनकी दीवारों पर बहुत सारी चित्रकला, शिल्पकला बहुत सुंदर रूप में दिखने को हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, आगे हमें बताया जाता है जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वे आज भी लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है और भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। और यह जो गुफाएं हैं, वह महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है। इनका महत्व वह कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और यह जो गुफाएं हैं, यह नौछंब द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल की गई है। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। शब्दार्थ मीनिंग्स: निर्माण करो, कंस्ट्रक्ट; रचो, क्रिएट; तैयार करो, प्रिपेयर; गठित करो, फॉर्म; सजाओ, डेकोरेट; उकेरो, कर्व; संवारो, ब्यूटिफाई; स्थापित करो, एस्टैब्लिश; आकार दो, मोल्ड; चित्रित करो, इलस्ट्रेट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम अभ्यास एक्सरसाइज का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्न 1, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। प्रश्न 2, अजंता की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं? अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र देखने को हमें मिलते हैं। प्रश्न 3, एलोरा की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? उत्तर होगा एलोरा की गुफाओं में कुल 34 गुफाएं हैं। प्रश्न 4, एलोरा की गुफाओं की विशेषता क्या है? उत्तर होगा एलोरा की गुफाओं में चट्टानों को काटकर बहुत अच्छी चित्रकला और नक्काशी की गई है। वहां पर हमें शिल्पकला और वास्तुकला का एक बहुत अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है।
प्रश्न 5, अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने क्या दर्जा दिया है? तो बच्चों उत्तर होगा अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल से सम्मानित भी किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, अजंता की गुफाएं डैश जिले में स्थित है? उत्तर होगा औरंगाबाद। दूसरा, अजंता की गुफाओं में भगवान डैश के जीवन की घटनाएं चित्रित हैं? उत्तर होगा बौद्ध। तीसरा, एलोरा की गुफाओं में डैश हिंदू और जैन धर्म की छवियां हैं? उत्तर होगा बौद्ध। चौथा, एलोरा का डैश मंदिर बहुत प्रसिद्ध है? उत्तर होगा कांची। पांचवा, अजंता और एलोरा की गुफाओं को डैश ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? उत्तर होगा यूनेस्को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम द वाक्य बनाओ, मेक द सेंटेंस बनाते हैं बच्चों। सबसे पहला, भवन। भवन बहुत विशाल है। दूसरा, असुस्त। इससे वाक्य होगा वह आज असुस्त है इसलिए विद्यालय नहीं गया। तीसरा, सफेद। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। चौथा, याद। मुझे मेरी बहन की याद आ रही है। पांचवा, इमारत। यह इमारत बहुत ऊंची है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला, एक, अनेक। दूसरा, सुंदर, बदसूरत। तीसरा, सफेद, काला। चौथा, बनाना, तोड़ना। पांचवा, बहुत कम। छठा, आना, जाना। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। बाय बाय।